ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वास्तव में न कोई अहंकार है और न शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है। परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से जाना जाता है। हे राम जी, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने रूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसको सत असत में कुछ भेद नहीं होता, संवेदन में भेद होता है। जैसे जागृत और स्वप्न के सूर्य दोनों के प्रकाश समान हैं। जागृत में जागृत सूर्य का प्रकाश अर्थाकार होता है और स्वप्न में स्वप्न का सूर्य अर्थाकार होता है, पर प्रकाश दोनों का सम और सम्मित भिन्न है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब आपसे अपना आप निर्मल करोगे तब अपने आप को जान लोगे। जब तक संसार की वासना इस हृदय में होती है तब तक बंधन है, और जब वासना दूर होती है तब मुक्त होता है। इससे तुम वासना को त्यागो और मोक्ष के अर्थ जो वासना है उसका भी त्याग करो, तब सुखी होगे। इस क्रम से वासना को त्याग कर प्रथम शास्त्र विरुद्ध तामसी वासना का त्याग करो, फिर विषय की वासना का त्याग करो और मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इस निर्मल वासना को अंगीकार करो। मैत्री के अर्थ यह है कि सब में ब्रह्म भाव जानना, द्रोह किसी का ना करना, दुखी पर दया करना करुणा कहलाती है। धर्मात्मा पुरुष को देख के प्रसन्न होने का नाम मुदिता है, और पापी को देख के उदासीन रहना और निंदा ना करना उपेक्षा कहलाता है। वह पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर होता है, चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे वा ना करे। जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त है। उसका करने ना करने में कुछ हानि लाभ नहीं, और ना समाधि करने में अर्थ है ना तप से है, क्योंकि उनका मन वासना से रहित हुआ है। हे राम जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे और उत्तम उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार वासना का त्याग करो। इससे उत्तम पद पाने योग्य नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है, और दशों दिशाओं में भ्रमा हूं। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं, और कितने हेयोपादेय संयुक्त देखे, पर यही यत्न करते हैं और इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ बिना शांति नहीं प्राप्त होती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि विकार आत्मा में नहीं पाए जाते। जैसे रात्रि में दिन नहीं होता, वैसे ही विकार रूपी दिन गढ़ रूपी रात्रि में नहीं पाया जाता। इससे अचिंत रूप गढ़ में जहाँ कोई फुरना नहीं और जो केवल शांत रूप है, अहम भाव त्याग कर स्थित हो,
तो अहम तुम भाव निवृत्त हो जावे। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब ज्ञानी फुरने और न फुरने में स्वरूप को समान देखता है और संपूर्ण जगत उसको आत्मा रूप दिखता है। इससे चिदावली से देह पर्यंत जो अनात्म है उसको क्रम क्रम से त्यागो। प्रथम देह को त्यागो, फिर इंद्रियों के अभिमान को त्यागो। इसी क्रम से सबको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो जाओ। हे राम जी, यह संसार चेतन मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। आत्मा ही विश्व रूप होकर स्थित है। जैसे सूर्य की किरणें ही जल का आभास होती हैं, वैसे ही आत्मा का चमत्कार दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे संकल्प और संकल्प करने वाला भिन्न नहीं और आकाश ही भ्रम से मोती की माला होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा ही दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे बीज ही वृक्ष, फूल और फल होता है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है और दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे जल के तरंग जल ही हैं, वैसे ही विश्व आत्मा ही है। हे राम जी, चिदावली, जीव, अहंकार, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, देह, विश्व, आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इससे विश्व को अपना स्वरूप जानो। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ही है, वैसे ही तुम जानो कि सब मैं ही हूँ। जो ऐसे न जान सको तो ऐसे जानो कि देह भी जड़ है और इंद्रियों से पालित है। वह देह मैं नहीं हूँ, इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण इंद्रियों का सार है। जो प्राण न हो तो इंद्रियां किसी काम की नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म रूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है। दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भासित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय होता है। हे राम जी, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों काल में नित्य, शुद्ध, सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ और सर्वदा सब में सब प्रकार, सब घट पट आदिक जो जग जाल है उसमें मैं ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा हूँ। न कोई मुझको दुख है, न कर्म है, न किसी का त्याग करता हूँ और न वांछा करता हूँ, और सर्व कलना से रहित निरामय हूँ।
मैं ही रक्त, पीत, श्वेत और श्याम हूँ, और रक्त, मांस, अस्थि का शरीर भी मैं ही हूँ। घटपट आदिक जगत भी मैं ही हूँ, और तृण, बेली, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, ग्रहण, त्याग, संकोच, भूत आदि शक्ति सब मैं ही हूँ। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूँ। वृक्ष, बेली, फल, गुच्छे जिसके आश्रय से फुरते हैं, वह चिदात्मा मैं ही हूँ, और सब में रस रूप मैं ही हूँ। जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, जो सर्वरूप है और जिसके लिए सब है, ऐसा चिदात्मा ब्रह्म मैं ही हूँ। जिसके चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म, सत्य, अमृत, ज्ञान रूप इत्यादिक नाम है, ऐसा सर्वशक्तिमान, चिन्ह मात्र, चैत्य से रहित, प्रकाश मात्र, निर्मल, सब भूतों का प्रकाशक और मन, बुद्धि, इंद्रियों का स्वामी मैं हूँ। जो कुछ भेद कलना है सो मन आदि ही थी। जो कुछ भेद कलना है सो मन आदि ही की थी, और अब इनकी कलना को त्याग कर मैं अपने प्रकाश में स्थित हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदिक जो सब जगत का कारण है, उन सब का चैतन्य आत्मरूप ब्रह्म निरामय, अविनाशी, निरंतर, स्वच्छ आत्मा, प्रकाश रूप, मन के उत्थान से रहित, मौन रूप मैं ही हूँ। और परम अमृत, निरंतर, सब भूतों में सत्ता रूप से मैं ही स्थित हूँ। सदा निर्लेप, साक्षी, सुषुप्ति की नाई और द्वैत कलना से रहित अक्षोभ रूप अनुभव मैं ही हूँ। शांत रूप जगत में मैं ही फैल रहा हूँ, और सब वासना से रहित अक्षोभ रूपी अनुभव मैं ही हूँ। जिससे सब स्वादों का अनुभव होता है, वह चैतन्य ब्रह्म आत्मा मैं ही हूँ। जिसका चित्त स्त्री में आसक्त है, जिसको चंद्रमा की कांति से अधिक मुदिता है, और जिससे स्त्री का स्पर्श और मुदिता का अनुभव होता है, ऐसा चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूँ। सुख दुख की कलना से रहित, मनहीन सत्ता, अनुभव रूप जो आत्मा है, वह चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ। खजूर और नीम आदिक में स्वाद रूप मैं ही हूँ। खेद और आनंद, लाभ और हानि मुझको तुल्य है। मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी, तुरीय रूप आदि आदि अंत से रहित चैतन्य ब्रह्म निरामय हूँ। जैसे एक खेत की ओखों में एक ही सा रस होता है, वैसे ही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। वह सत्य, शुद्ध, सम, शांत रूप
और सर्वज्ञ है। जो प्रकाशक और सूर्य की भांति है, वह प्रकाश रूप ब्रह्म मैं ही हूँ और सब शरीरों में व्याप रहा हूँ। जैसे मोती की माला में तागा गुप्त होता है, जिसमें मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही मोती रूप शरीर में तंतु रूप गुप्त मैं ही हूँ। जगत रूपी दूध में ब्रह्म रूपी घृत मैं ही व्याप रहा हूँ। हे राम जी, जैसे सुवर्ण में जो नाना प्रकार के भूषण बनते हैं, सो सुवर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में स्थित हैं, आत्मा से भिन्न नहीं। पर्वत, समुद्र और नदियों में सत्ता रूप आत्मा ही है। सब संकल्पों का फलदाता और सब पदार्थों का प्रकाशक आत्मा ही है। वही सब पाने योग्य पदार्थों की चरम सीमा है। उस आत्मा की उपासना हम करते हैं, जो घट, पट, तट और कंद में स्थित है, जागृत में जो सुषुप्त रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य रूप आत्मा की उपासना हम करते हैं। मधुर में जो मधुरता और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता और जागत में चलना शक्ति है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत में जो समसत्तत्व है, उसकी हम उपासना करते हैं। त्रिलोकी के देह रूपी मोतियों में जो तंतु की नाई अनुच्युत है और फैलने और सिकुड़ने का कारण है, उस चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। जो षोडश कला संयुक्त और षोडश कला से रहित और अकिंचन तथा किंचन रूप है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। चैतन्य रूप अमृत जो क्षीर समुद्र से निकला है और चंद्रमा के मंडल में रहता है, ऐसा जो स्वतः सिद्ध अमृत है, जिसको पाकर कदापि मृत्यु नहीं होती, उस चैतन्य अमृत की हम उपासना करते हैं। जो अखंड प्रकाश है और सब भूतों को सुंदर करता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रकटते हैं और जो आप इससे रहित है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। सब मैं हूँ और सब मैं नहीं, और भी कोई नहीं। इस प्रकार विदित वेद अपने अद्वैत रूप में विगत ज्वर होकर स्थित होते हैं। यही निश्चय ज्ञानवानों का है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो निष्पाप पुरुष हैं, जो निष्पाप पुरुष है, उसको यही निश्चय रहता है कि सत्य रूप आत्म तत्व है। यह पूर्ण बोधवान का निश्चय है। उसको न किसी में राग होता है और न किसी में द्वेष। उसको जीना और मरना सुख दुख नहीं देते। वह एक समान रहता है। वह विष्णु नारायण का अंग है, अर्थात अभिन्न और सदा अचल है।
जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह दुख से चलायमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे वन में विचरते हैं और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं, परंतु दुख नहीं पाते। कोई स्वर्ग में फूलों के वन और बगीचों में फिरते हैं, कोई पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, कोई राज्य करते हैं और शत्रुओं को मारकर शासन करते हैं। कितने ही श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं। कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित हैं, कोई दान यज्ञ आदि कर्म करते हैं, कोई स्त्रियों के साथ लीला करते हैं, कहीं गीत सुनते हैं और कहीं नंदन वन में गंधर्व गायन करते हैं। कोई गृह में स्थित हैं, कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं, कोई नौबत नगाड़े और तुरही इत्यादि बाजी सुनते हैं और नाना प्रकार के स्थानों में रहते हैं, परंतु आसक्त नहीं होते। जैसे सुमेरु पर्वत तालाब में नहीं डूबता, वैसे ही ज्ञानवान किसी पदार्थ में लिप्त नहीं होते। वे इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होते और अनिष्ट को पाकर दुखी नहीं होते। वे आपदा और संपदा में तुल्य रहते हैं और प्रकृत आचार करते हैं, परंतु उनका हृदय सब आरंभों से रहित है। हे राघव, इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरो। यह दृष्टि सब पापों का नाश करती है। अहंकार से रहित होकर जो इच्छा हो सो करो। जब यथार्थदर्शी हुए तब निर्बंध हुए। फिर जो कुछ प्रवाह से प्राप्त होगा उसमें सुमेरु की नाई तुम अटल रहोगे। हे राम जी, यह सब जगत चिन्ह मात्र है, न कुछ सत्य है न असत्य है। वही इस प्रकार होकर भासता है। इस दृष्टि को आश्रय करके अन्य तुच्छ दृष्टि को त्यागो। हे राम जी, असंसक्त बुद्धि होकर सब भाव अभाव में स्थिर होकर राग द्वेष से चलायमान न हो। अब सावधान हो। राम जी बोले, हे भगवान, बड़े हर्ष की बात है कि मैंने आपके प्रसाद से जानने योग्य पद जाना और प्रबुद्ध हुआ हूँ। जैसे सूर्य की किरणों से कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ। और जैसे शरद काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके वचनों से मेरा संदेह और मान मोह मद मत्सर सब नष्ट हो गए हैं। मैं अब सब क्षोभ से रहित शांत को प्राप्त हुआ हूँ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सम्यक ज्ञान के पश्चात जीवन मुक्त पद में किस प्रकार विश्राम पाते हैं, सो कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार तरने की युक्ति को योग कहते हैं। वह युक्ति दो प्रकार की है, एक सम्यक ज्ञान और दूसरी प्राणायाम। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, इन दोनों में सुगम कौन है,
जिससे दुख भी न हो और फिर क्षोभ भी न हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यद्यपि दोनों अर्थ योग शब्द के हैं, तथापि योग प्राणवायु के रोकने का ही नाम है। योग और ज्ञान दोनों संसार से तरने के उपाय हैं। इन दोनों का फल एक ही सदाशिव ने कहा है। हे राम जी, किसी को योग करना कठिन होता है और ज्ञान का निश्चय सुगम होता है, और किसी को ज्ञान का निश्चय कठिन होता है और योग करना सुगम है। यदि मुझसे पूछो तो दोनों में ज्ञान सुगम है, क्योंकि इसमें यत्न और कष्ट थोड़ा है। जानने योग्य पदार्थ के जानने से फिर सपने में भी भ्रम नहीं होता, क्योंकि वह साक्षीभूत होकर देखता है। जो बुद्धिमान योगीश्वर हैं, उनको भी कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वाभाविक ही चले जाते हैं और गुरु की युक्ति समझकर उनका चित्त शांत हो जाता है। जो बुद्धिमान योगीश्वर हैं, उनको भी कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वाभाविक ही चले जाते हैं और गुरु की युक्ति समझकर उनका चित्त शांत हो जाता है। हे राम जी, दोनों की सिद्धि अभ्यास रूप यत्न से होती है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। वह ज्ञान तो मैंने तुमसे कहा है। जो हृदय में विराजमान ज्ञेय है, उसका जानना ही ज्ञान है। वह प्राण अपान के रथ पर आरूढ़ है और हृदय रूपी गुहा में स्थित है। हे राम जी, उस योग का भी क्रम सुनो। वह भी परम सिद्धि के निमित्त है। प्राणवायु जो नासिका और मुख के मार्ग से आती जाती है, उसको रोकने का क्रम कहता हूँ। उससे चित्त का उपशम हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्मरूपी आकाश में, ब्रह्मरूपी आकाश के किसी अणु में यह जगत रूपी स्पंदन आभास फुरा है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा का जल फुर जाता है, वह जगत के कारण भाव को प्राप्त हुआ है। जो ब्रह्म के नाभि कमल में उत्पन्न हुआ, वही पितामह कहता है। उसका मानस पुत्र श्रेष्ठ आचार्य मैं वशिष्ठ हूँ। नक्षत्र और तारा चक्र में मेरा निवास है और युग युग प्रति मैं वहाँ रहता हूँ। एक समय मैं नक्षत्र चक्र से उड़ा और इंद्र की सभा में गया तो देखा कि वहाँ ऋषिश्वर मुनीश्वर बैठे हैं। इतने में नारद आदि चिरंजीवियों का जो प्रसंग चला तो शतातप नाम के एक बुद्धिमान ऋषिश्वर ने कहा, हे साधो, सब में चिरंजीवी एक है। सुमेरु पर्वत के कोण में पद्म पराग नाम की कंदरा के शिखर पर एक कल्प वृक्ष है। वह महासुंदर और अपनी शोभा से पूर्ण है। उस वृक्ष की दक्षिण दिशा की डाल पर बहुत पक्षी रहते हैं। उन पक्षियों में एक महाश्रीमान कौवा रहता है, जिसका नाम भुसुंडी है। वह वीतराग और बुद्धिमान है। उसका आलय उस कल्प वृक्ष के टास पर बना हुआ है।
जैसे ब्रह्मा नाभि कमल में रहते हैं, वैसे ही वह उस आलय में रहता है। जैसे वह जिया है, वैसे न कोई जिया है और न जिएगा। उसकी बड़ी आयु है, वह महाबुद्धिमान, विश्रांतिमान, शांत रूप और काल का ज्ञाता है। हे साधो, बहुत जीना भी उसी का फल है और पुण्यवान भी वही है। उसको आत्मपद में विश्रांति हुई है और संसार की आस्था जाती रही है। हे राम जी, यह जो मलिन कल्पनाएं उठती हैं कि मैं हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दग्ध होता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, उनका मूल अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति है। आत्मस्वरूप नित्य शुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानंद जीव सबका अपना है, पर अहंकार के वश होकर यह जीव अपने को परिच्छिन्न और निर्लिप्त होकर भी दुखी मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी, पर अहंकार के संबंध से रहित है। हे राम जी, ग्रहण त्याग, चलना बैठना इत्यादि जो कुछ कर्म है, उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्री कराता है। आत्मा सदा निर्लेप, सबका अधिष्ठान और कारण कार्य भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण या आकाश निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सर्वचेष्टा का कारण, अधिष्ठान और निर्लेप है। जैसे आकाश और पृथ्वी का संबंध नहीं, वैसे ही आत्मा और अहंकार का संबंध नहीं है। चित्त को जो आप जानते हैं, वे महामूर्ख हैं। आत्मा प्रकाश रूप नित्य और सर्वगत विभु है। चित्त मूर्ख, जड़ और आवरण करता है। हे राम जी, आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य रूप है। हे राम जी, आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य रूप है, पर चित्त मूढ़ और पत्थर सा जड़ है। उसको दूर करो, इसका और तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। तुम इस मोह को त्यागो। देह रूपी शून्य गृह में चित्त रूपी बैताल का निवास है, जिसको वह अपने वश करता है, जिसको बांधो नहीं छुड़ा सकते और शास्त्र भी नहीं छुड़ा सकते, जिसका देहाभिमान क्षीण हो गया है, उसको गुरु और शास्त्र भी छुड़ा सकते हैं। जैसे थोड़ी कीचड़ से हिरण को निकाल लेते हैं, वैसे ही गुरु और शास्त्र उसे निकाल लेते हैं। हे राम जी, जितने देह रूपी शून्य मंदिर हैं, उन सब में अहंकार रूपी पिशाच रहता है। हे राम जी, तुम आप अपना उद्धार करो और सत्य विचार करके धैर्य करो। इस जगत रूपी पुरातन वन में जीव रूपी मृग विचरते हैं और भोग रूपी तृण चरते हैं, पर वे भोग रूपी तृण देखने में तो सुंदर लगते हैं, परंतु उनके नीचे गड्ढा है। जैसे हरियाली और तृण से ढका हुआ गड्ढा देख मृग के बालक घास चरने लगते हैं और गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही जीव रूपी मृग भोगों को रमणीय जानकर भोगने लगते हैं और उनकी तृष्णा से नरक आदि में गिरते और दुख की अग्नि में जलते हैं।
हे राम जी, तुम ऐसे न होना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।